तो जय हिंद, आप सभी नौजवान ऊर्जावान एडिशनल टैलेंट युवा शक्ति का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स का प्रॉपर्टीज का ट्रेंड्स। यदि आप प्रीवियस लेक्चर यानी ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज को आप समझ गए होंगे, तो बस उसका वो क्या है, फोटोकॉपी है। ठीक है, तो चलिए बिना बात को लपेटे सपेटे हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में जो एलिमेंट है कौन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये देखिए हाइड्राइड्स कैसा बना था, H2M, M यहाँ देखिए रहे हैं, ये जो ग्रुप 16 एलिमेंट है। हाइड्रेशन क्या होगा, 1 2 3 4 4 1 2 3 4, तो दैट्स वाई दिस बिकेम sp3 हो गया। और शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इसका जो शेप होगा ये एंगुलर होगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है, फिर भी देख लीजिए सर। फिजिकल स्टेट की जब हम बात करते हैं तो नो डाउट जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है उसके फिजिकल स्टेट अचानक कुछ डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट हो जा सकता है, वाटर ड्यू टू फॉर्मिंग H bond it exists in a liquid state while rest of other hydrides unable to form hydrogen bond and that's why इट इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हो गया। अब आइए बॉन्ड एंगल, ये जो एंगल है देखिए ये एंगल, तो एक तो आपको याद रखना है कि यदि sp3 हाइड्रेशन है और तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, आप जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है sp3 हाइड्रेशन का 109 डिग्री 28 मिनट, तो उससे इसका बॉन्ड एंगल देख रहे हैं, वाटर का 104.5 डिग्री है और सबका घट रहा है। तो वाटर का ही नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से इसका बॉन्ड एंगल कम है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से रिपल्सन से ज़्यादा होता है। तो ये इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है कि बॉन्ड एंगल को क्या था, स्टैंडर्ड 100 ये 9 डिग्री 28 मिनट जो होता है टेट्राहेड्रल, उससे इसका काफ़ी कम गया। एक बात, तो क्यों कम गया हाइड्राइड का, ये हमने बता दिया, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता ही है और इसके बॉन्ड एंगल को घटा जाता है। एक बात, और दूसरी बात कि खुद के हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल क्यों घटता है, तो वो आप जानते हैं। क्या जानते हैं कि इसका साइज जितना ही बढ़ेगा, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। क्या, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम से इलंगेट कर जाएगा, दूर चला जाएगा। ठीक है सर, जिसके कारण बॉन्ड पेयर खुद के रिपल्सन कम जाएगा, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन घट जाएगा, इसलिए बॉन्ड एंगल भी धीरे धीरे घट जाएगा। तो ये बात हो गई। तो दैट्स वाई बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये जी इसका होगा, देन इसका होगा, देन इसका होगा। चलिए बात समझ गए। बॉन्ड लेंथ, सिंपल सा बात है, सेंट्रल एटम का साइज जितना बढ़ेगा ये लेंथ उतना ही बढ़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ऐसा हो जाएगा। जी हाँ, बॉन्ड लेंथ बड़ा, तो जो बड़ा है वो कमजोर है। ये हाइड्राइड्स में ही देखना है, जो बड़ा है वो कमजोर है। तो बड़ा जो होगा H2T सबसे कमजोर, और जो सबसे छोटा होगा वो मजबूत होगा, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी उसका सबसे ज़्यादा होगा। दैट्स वाई जो सबसे बड़ा वो सबसे कम, सबसे छोटा वो सबसे ज़्यादा। तो आपको ये दो तो एक दूसरे से एकदम रिलेटेड है। बॉन्ड लेंथ बड़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम। चलिए, और ये दोनों से रिलेटेड थर्मल स्टेबिलिटी है। क्या थर्मल स्टेबिलिटी है, यदि कोई बॉन्ड बड़ा है तो वो कमजोर है, बॉन्ड छोटा है तो थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई ट्रेंड्स आपका यही होगा जो होना चाहिए। अब जरा देखिए एसिडिक नेचर। एसिडिक मतलब H+ रिलीज करने की टेंडेंसी। H+ रिलीज करने की टेंडेंसी वही होगा जो कमजोर होगा, वो ज़्यादा H+ रिलीज करेगा, ज़्यादा एसिड की तरह काम करेगा। इसको यहाँ देखिएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा तो वो देखिए सबसे ज़्यादा इसका है, तो वो ईजिली डिसोसिएट कर जाता है, यानी सबसे कमज़ोर है ये। हैं, तो जो बॉन्ड एनर्जी सबसे कमज़ोर है, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज़्यादा है। तो दैट्स वाई एसिडिक नेचर इसका ऐसे हो गया। एसिडिक नेचर ऐसे हो गया तो रिड्यूसिंग नेचर भी बात वही है, कहता है वाटर नॉट रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ध्यान में रखिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है, तो हटा भी दीजिएगा तो अभी आप रिड्यूसिंग नेचर क्या कीजिएगा। जी हाँ, रिड्यूसिंग मतलब H+ देने की टेंडेंसी, ये भी बात एक ही है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से 3 4 5 6 7 8 एक दूसरे से रिलेटेड है। क्या, बॉन्ड देखिए ये बॉन्ड बड़ा होगा, ठीक है,
ये देखिए बॉन्ड ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड लेंथ बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ बड़ा यानी इंक्रीज करता है तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर रिड्यूसिंग नेचर, एसिडिक नेचर यानी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगा तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए एक आप जोड़ करके यहाँ तक आ गए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं तो आप जानते हैं कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो निश्चित रूप से आप ग्रुप 15 में देखे हो कि अमोनिया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो किससे, BiH3 या SbH3 के बाद था। यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो जो हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है उसका स्ट्रेंथ इतना नहीं होता है कि वान डेर वाल फोर्स को हरा दे। तो वो 2 से हार जाता था, यानी वो NH3 वहाँ तीसरा टॉपर था। लेकिन यहाँ H2O आप जानते ही हैं, H2O ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण, और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं तो क्या होता है, आपका मोलेकुलर वेट बढ़ता है, मोलेकुलर वेट बढ़ता है तो वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है, वान डेर वाल फोर्स बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ आप वान डेर वाल फोर्स पर कर दिए, लेकिन इसका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पर, और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि भैया इस सब को परास्त कर दिया। दैट्स वाई आपका जो ट्रेंड्स कैसा होगा, सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा आपका हो जाएगा किसका, H2O का। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा H2O का। इसके बाद वान डेर वाल फोर्स पर, वान डेर वाल फोर्स सबसे ज़्यादा क्या है, H2TE का है, H2TE, देन आपका H2SE और सबसे कम H2S। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि वहाँ NH3 का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड्स अलग अलग था। वहाँ NH3 मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक नहीं था, यहाँ दोनों एक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक है। मतलब ये फर्स्ट टॉपर है एकदम। मैग्नीट्यूड हाइड्रोजन बॉन्ड का इतना ज़्यादा है कि भैया वान डेर वाल फोर्स का कोई यहाँ वैल्यू है, बल्कि उसको क्या कर देता है, परास्त कर दे। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का यदि ट्रेंड्स है तो वॉलेटिलिटी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वॉलेटाइल कम होगा, कम वॉलेटाइल वाला यानी जल्दी बॉयल हो जाता है, यानी वॉलेटाइल ज़्यादा है। तो दैट्स वाई इस आधार पर आपका बॉइलिंग पॉइंट से वॉलेटिलिटी का क्या रिलेशन होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा तो बताइए, तो सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ कौन होगा, सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होगा H2S, ये, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2TE और सबसे कम पानी। अरे पानी सबसे कम वॉलेटाइल है, जी हाँ देखिए ये हो गया। तो ये आपका ट्रेंड्स है। तो चलिए आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि ऐसा तो नहीं है हम बोलेंगे आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो कर लीजिएगा, लेकिन कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस, सो मेनी वीडियोस आपको डालने वाले हैं सर, आप देखिए और बिल्कुल कंपटीशन को क्या कर दीजिए, क्रैक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।